दोस्तों, सत्यपुर नामक राज्य में एक राजा हुए जिनका नाम सत्यव्रत था। उनके 4 पुत्र थे। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए भेष बदल कर घूमा करते थे और वो ये भी चाहते थे कि उनके पुत्र भी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए इसी प्रकार से पता लगाएं। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने बड़े पुत्र को बुलाया और कहा कि तुम भेष बदल कर जाओ और प्रजा में सब तरफ से सुख शांति है या नहीं, इस बात का पता लगाओ। कहीं मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा, कहीं अशांति तो नहीं है। राजकुमार अपने पिता की आज्ञा से घोड़ा लेकर के नगर से बाहर निकला। नगर से बाहर निकलने के बाद उसने एक साधु की कुटिया देखी। उस कुटिया के सामने 4 घोड़े, बहुत ही अच्छे घोड़े, बहुत ही सुंदर घोड़े बंधे हुए दिखाई दिए। जान पड़ता था कि वो घोड़े बहुत ही फुर्तीले हैं। ऐसे घोड़े तो उनके अपने भी अस्तबल में नहीं थे। बरबस ही उसका मन उन घोड़ों पर सवारी करने के लिए हुआ और वो इसी उद्देश्य से, इसी इच्छा को लेकर के साधु बाबा की कुटी के अंदर गया। वहाँ साधु को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया, आने का कारण भी बताया। साधु से कहा कि आपके पास इतने अच्छे घोड़े हैं, मेरी इच्छा है कि मैं इसमें से एक घोड़े की सवारी करूं। क्या आप मुझे आज्ञा देंगे? साधु ने कहा, बिल्कुल, तुम इन घोड़ों में से किसी भी घोड़े पर सवारी कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि शाम होने से पहले तुम वापस आ जाना और रास्ते में जो कुछ भी दिखाई दे उसको मुझे आकर के बताना, और उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी तुमको देना पड़ेगा। यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो तुम पत्थर के हो जाओगे। राजकुमार ने इस बात को बहुत ही गहराई से नहीं सोचा और घोड़ा लेकर के, साधु की आज्ञा लेकर के जंगल की तरफ चला गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। शाम को जब उस लौट रहा था तो उसने वहीं देखा कि उसी बगीचे में, जो उस बगीचे की रक्षा करने के लिए जो बाड़ लगाई गई थी कि कोई जंगली जानवर इस फलों को, इन फूलों को, इन सब्जियों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए जो बाड़ लगाई थी, वही बाड़ उन फलों को और फूलों को खा रही थी। वो जो डंडे लगे हुए थे बाड़ के चारों तरफ, वही चाकू बन गए और उन फलों को और फूलों को काट काट के बर्बाद कर रहे थे। राजकुमार को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए साधु की कुटिया की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा दिया। साधु की कुटिया के पास आकर के प्रणाम किया और घोड़ा देते हुए कहा, महाराज धन्यवाद, आपका घोड़ा बहुत अच्छा था, बहुत फुर्तीला था। साधु ने कहा, तुम घोड़ा लेकर के गए, लेकिन रास्ते में क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दिया? कुछ भी दिखाई दिया ऐसा जिसे तुम अजीब समझते हो? उसने कहा, हाँ, मुझे दिखाई दिया एक बगीचा बहुत सुंदर, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लगे हुए थे, बहुत अच्छी सब्जियां लगी हुई थी, बहुत अच्छे फूल लगे हुए थे। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो उसके बगीचे के चारों ओर बाढ़ लगी हुई थी, लेकिन जब मैं वहाँ जंगल की तरफ से लौट के आ रहा था तो मैंने देखा कि जो वो बाढ़ के डंडे थे वही चाकू के रूप में परिवर्तित हो गए और उन फूलों को और फलों को काट काट के उनका सर्वनाश कर रहे थे। साधु ने कहा, तो ऐसा क्यों कर रहे थे? इस बात का मुझे जवाब दो। राजकुमार बोला कि इसका तो मुझे नहीं पता, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। उन राजकुमार के ऐसा कहते ही राजकुमार पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। 2 दिन तक जब राजकुमार राजमहल नहीं पहुंचा तो राजा को चिंता हुई और उसने अपने दूसरे पुत्र को भेजा कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक वापस नहीं आया, जाकर के पता करो कि बड़ा भाई तुम्हारा कहाँ रह गया। दूसरे नंबर का
राजकुमार भी घोड़ा लेकर के निकला और उसे भी रास्ते में वही साधु बाबा की कुटिया दिखाई दी। और कुटिया से गुजरते हुए उसने पूछ लिया कि महाराज, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। क्या आपने मेरे भाई को यहाँ से जाते हुए देखा है? मैं इस राज्य के राजा का दूसरा पुत्र हूँ। मैं अपने भाई की खोज में निकला हूँ। साधु ने कहा, हाँ, देखा है मैंने। ये जो पत्थर की मूर्ति बना है, यही तुम्हारा बड़ा भाई है। ऐसा कैसे हुआ? दूसरे नंबर के राजकुमार ने साधु से पूछा। तो साधु ने कहा कि उसने इन घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करने की इच्छा जाहिर की और मैंने उसको आज्ञा दे दी थी, लेकिन बस एक शर्त रखी थी कि रास्ते में जो कुछ भी तुम्हें अजीब सा दिखाई दे उसके बारे में मुझे बताना, और उससे संबंधित जो प्रश्न हो उसका उत्तर भी तुमको देना है। तो जो मैंने प्रश्न पूछा था वो राजकुमार उस बात का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए तुरंत ही वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गए। और यदि तुम भी उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो दे दो। यदि अपने भाई को जीवित लेके जाना चाहते हो तो उस प्रश्न का उत्तर दे दो। राजकुमार ने कहा, वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि एक बाड़ थी जिसमें बहुत सारे फूल, फल और सब्जियां लगी हुई थीं, और उसी बगीचे को, जो बाड़ लगी हुई थी बगीचे के चारों ओर, वही उसको बर्बाद कर रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? इसका क्या मतलब है? राजकुमार ने कहा, महाराज, इसका मतलब तो मैं यहाँ बैठे कैसे दे सकता हूँ? मैं जब उस जगह पर जाऊँगा, पता करूँगा, देखूँगा वस्तु स्थिति, तभी तो कुछ कह पाऊँगा, तभी बता पाऊँगा आपके उत्तर को, तभी आपका प्रश्न के उत्तर को दे पाऊँगा। तो साधु बोला कि ठीक है, तुम जाओ, और जो भी तुम्हें भी रास्ते में दिखाई दे उसके बारे में तुम्हें भी मुझे आके बताना है, और शाम तक वापस आ जाना है, और जो उससे संबंधित प्रश्न होगा उसका उत्तर देना है, वरना तो तुम्हारी भी स्थिति अपने बड़ी भाई की तरह से हो जाएगी। राजकुमार सहमत हो गया और वो भी उसका एक घोड़ा लेकर के जंगल की तरफ गया। जब जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक गाय और एक बछिया है। गाय जिसने अभी अभी नवजात बछिया को जन्म दिया, और वो बछिया ही अपनी गाय को दूध पिला रही थी। अमूमन तो ये होता है कि गाय को अपनी नवजात बछिया को दूध पिलाना चाहिए था, लेकिन वहाँ उसने देखा कि बछिया ही गाय को दूध पिला रही थी। वो जंगल की तरफ गया और जब लौट के आया तो उसने साधु से वो सारी बात बताई कि मुझे रास्ते में इस तरह का दृश्य दिखाई दिया। साधु ने कहा, तो इसका मतलब क्या है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे ही उसने कहा कि मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है, तो साधु महात्मा के वचन के अनुसार वो तुरंत ही पत्थर में तब्दील बन गया, तब पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। अब वो भी 2 दिन तक वापस राजमहल में नहीं पहुँच पाया। राजा बड़े चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि मेरे 2 पुत्र नहीं आए, चलो मैं तीसरे पुत्र को भेजता हूँ। और तीसरे पुत्र को उन दोनों भाइयों की खोज में भेजा, और जब वो भी राज्य से बाहर निकला तो उसे भी साधु बाबा की कुटिया दिखाई दी, और उसने भी उस कुटिया में जाकर के साधु बाबा से पूछा कि मैं इस राज्य का तीसरा राजकुमार हूँ, और मेरे 2 भाई जो राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था को जानने के लिए निकले थे, वो अभी तक वापस नहीं पहुँचे हैं। क्या आपने उनको देखा है? साधु ने कहा, बिल्कुल, ये जो 2 आप मूर्ति देख रहे हो पत्थर की, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं। तो महाराज, ये ऐसा कैसे हुआ? मेरे दोनों भाई पत्थर की मूर्ति में कैसे तब्दील हुए? तो साधु ने कहा कि इनको
इन्होंने जो घोड़ा लेकर के गए थे और इन्होंने जो रास्ते में देखा, मैंने उससे संबंधित इनसे प्रश्न पूछा और ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। और मेरी शर्त थी कि यदि उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें पत्थर की मूर्ति बन जाना होगा। और ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए ये पत्थर की मूर्ति बन गए। तुम चाहो तो उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तीसरे नंबर के राजकुमार ने कहा कि वो दोनों प्रश्न क्या थे। तो साधु ने दोनों प्रश्न बता दिए। राजकुमार बोला, यहाँ बैठकर तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? आप आज्ञा दें तो मैं वहाँ वस्तु स्थिति जा कर के उस स्थान पर जा कर के देखूंगा कि वहाँ ऐसा क्यों हुआ। साधु ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे कि यदि तुम भी उत्तर नहीं दे पाए जो तुमने रास्ते में देखा और वो उसका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम भी पत्थर की मूर्ति में ही तब्दील हो जाओगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, शर्त मान ली साधु की, और एक घोड़ा लेकर के वो भी जंगल की तरफ चला। जंगल की तरफ जाते समय उसने देखा कि एक लकड़हारा है जिसकी पीठ पर बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्ठर है, बहुत बड़ा गट्ठर है, और उसके दोनों हाथ भी लकड़ियों से भरे हुए हैं। फिर भी वो जमीन पर जो भी लकड़ी दिखाई दे रही है, जो भी कोई गट्ठर दिखाई दे रहा है, जहाँ भी पड़ी लकड़ी दिखाई दे रही है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार लौटते समय अपने घोड़े से वापस आ गया और साधु ने पूछा, तुम्हें रास्ते में क्या दिखाई दिया? राजकुमार ने कहा, महाराज, मैंने जो देखा वो केवल इतना देखा कि एक लकड़हारा था जिसकी पीठ पर लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर था और हाथों में भी उसके लकड़ियां लगी हुई थी। उसके बावजूद भी वो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करने में लग रहा था। राजकुमार ने कहा, तो इसका मतलब क्या है? साधु बाबा ने कहा कि इसका मतलब क्या है? राजकुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता। और उसके ऐसा कहते ही राजकुमार भी पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। तीनों राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल चुके थे और राजा के पास में तीनों में से कोई नहीं पहुंचा। तो राजा को बहुत ज़्यादा चिंता हुई और उसने चौथे पुत्र को, जो सबसे छोटा था, उससे कहा कि तुम्हारे 3 भाई पहुंच गए हैं यहाँ से, लेकिन एक भी नहीं वापस आ रहा। ऐसी क्या बात है, कहाँ रह रहे हैं, क्या परेशानी है जो तीनों में से एक भी तुम्हारा भाई वापस लौट कर नहीं आया? जाओ तुम जा कर के देखो कि शायद कोई भाई तुमको मिल जाए, पता चल जाए कि वो कैसे और कहाँ पर है। राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा ली और वो भी नगर से बाहर चला। उसको भी वही साधु बाबा की कुटिया दिखाई दी और वही 4 घोड़े कुटिया से बाहर बंधे हुए दिखाई दिए। वो भी अपने घोड़े से नीचे उतरा, उस कुटिया के पास जाकर के साधु बाबा को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे 3 भाई जो है निकले थे प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या आपने किसी घुड़सवार को, किसी राजकुमार को इस रास्ते से जाते हुए देखा? साधु बोला, बिल्कुल देखा। ये जो 3 मूर्तियां पत्थर की जो दिखाई दे रही हैं वो आपके तीनों भाई हैं। ये मेरे भाई पत्थर की मूर्ति में कैसे बदल गए कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया? तो चौथे राजकुमार ने कहा, वो प्रश्नों के उत्तर क्या थे? और साधु ने वो तीनों प्रश्न उस चौथे राजकुमार के सामने दोहरा दिए। चौथे राजकुमार ने कहा, जो सबसे छोटा था, कि ये स्थिति तो मेरे साथ में भी है कि जब तक मैं उस स्थान पर जाकर न देखूं तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूंगा? तो उसने कहा, आपके सामने भी यही शर्त है कि यदि तुम्हें रास्ते में जो कुछ भी दिखे और उसका तुमने उत्तर सही नहीं दिया, उस प्रश्न का उत्तर तुमने सही नहीं दिया, तो तुम भी पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। ध्यान रखना। राजकुमार बोला कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और उसने भी उन साधु बाबा के घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और चल दिया। जंगल की तरफ वो भी जा रहा था, अपने भाइयों को भाई तो वही थे, वो उस स्थान को ढूंढते हुए जा रहा था। तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कुआं है
और उसके चारों ओर 7 कुएं हैं और वो बहुत बड़ा जो कुआं है वो सबको पानी दे रहा है। सब 7 कुओं में उस कुएं से पानी जा रहा है। और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि जब उस कुएं को ज़रूरत थी वो जो बड़ा वाला कुआं था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, लेकिन जो छोटे छोटे कुएं थे वो अपना पानी उस तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। राजकुमार घोड़े पर सवार साधु की कुटिया के पास आया। साधु की कुटिया के पास घोड़ा सौंपते हुए उसने प्रणाम किया। साधु ने कहा, तुमने भी कुछ देखा क्या? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा कुआं था जिसमें बहुत ज़्यादा पानी था और उसके चारों ओर 7 कुएं थे जिन्हें वो भर रहा था। बड़े कुएं से पानी उन 7 कुओं में जा रहा था, लेकिन जब मैं वापस लौटा और मैंने देखा कि बड़े वाले कुएं का पानी बिल्कुल खाली हो चुका था और वो 7 जो कुएं थे उसके चारों ओर वो लबालब भरे हुए थे, लेकिन उनमें से पानी बड़े वाले कुएं के पास नहीं जा रहा था। ये मैंने देखा। तो इसका मतलब क्या है? इससे क्या पता चलता है? वो भी नहीं बता पाया। और जैसे ही उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, तो वो भी पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अब राजा के चारों पुत्र वापस नहीं लौटे। राजा को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा अब मुझे ही जाना पड़ेगा, और राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर के अपने नगर से बाहर निकला। राजा को भी उस साधु महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उसने भी साधु की कुटिया के पास जाकर साधु को प्रणाम किया और कहा कि मेरे 4 पुत्र थे जो प्रजा के भलाई के बारे में जानने के लिए, उनकी खुशहाली के बारे में जानने के लिए, उनका समाचार जानने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए नगर से बाहर आए थे, लेकिन वो वापस नहीं लौटे हैं। क्या आपने उनको देखा? साधु ने कहा, बिल्कुल देखा। ये जो 4 आप पत्थर की मूर्ति देख रहे हैं, ये वही राजकुमार है। ये ऐसे कैसे हो गए? पत्थर की मूर्ति में कैसे बदल गए? तो उसने कहा कि इन्होंने मेरे 4 प्रश्न थे जिनका उत्तर नहीं दिया। तो राजा ने कहा कि वो 4 प्रश्न कौन से थे, और साधु ने वो चारों प्रश्न बता दिए कि बाढ़ जो है अपने फलों को ही क्यों खा रही थी, बछिया अपनी माँ को दूध क्यों पिला रही थी, और लकड़हारा इतनी लकड़ियाँ होने के बावजूद भी फिर क्यों और उठा रहा था, और जब बड़े कुएं ने सबको पानी दिया तो बाकी कुएं ने उसको पानी वापस नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? चाहो तो तुम भी मेरा घोड़ा लेके जा सकते हो, उस स्थान पर जा कर के देख सकते हो। राजा ने कहा, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, यहीं पर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, पहला जो प्रश्न है कि उस बड़े राजकुमार ने एक बगीचा देखा जिसमें फूल फल और सब्जियां थे, और बाढ़ ही उसको खा रही थी, उसको नष्ट कर रही थी। डंडे के जो थे वही चाकू के रूप में परिवर्तित हो गए और वही उसको नष्ट कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि महाराज अब आगे आने वाले समय में कलयुग आने वाला है, और कलयुग में जो रक्षक होगा वही भक्षक बनेगा। जिस पर किसी के रक्षा का भार होगा वही उसका भक्षण कर देगा, वही उसको नुकसान पहुंचाएगा। ये मतलब है। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक, दूसरे का उत्तर दीजिए। तो उन्होंने कहा, कलयुग में जो बछिया है वो पुत्री का रूप है। कलयुग में माता ही पुत्री का धन खाएगी, पुत्री के धन पर पलेगी। ये कलयुग में ऐसा होने वाला है, ये संकेत दे रहा है कलयुग का। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है महाराज? तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि व्यक्ति कितना भी धन होगा उसके पास में, लेकिन फिर भी उसे अपने धन से संतुष्टि नहीं होगी और वो दूसरे का धन भी लेने की कोशिश करेगा। कितना भी धन उसे मिल जाए, लेकिन कलयुग में वो दूसरों के धन को भी हड़पेगा। किसी भी प्रकार से वो दूसरों के हर
धन को हड़पने की कोशिश करेगा, अपने धन से संतुष्ट नहीं रहेगा। साधु ने कहा बिल्कुल सही बात कही है। चौथे का भी उत्तर बता दीजिए महाराज। उन्होंने कहा चौथे का भी उत्तर है कि कलयुग में एक पिता, जो बड़ा वाला कुआं है वो पिता का प्रतीक है। उसके कितने भी बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे वो सबका भरण पोषण करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी बुढ़ापे में, तब उसका कोई भी संतान उसका भरण पोषण करने से कतराएगी, उसको समय पर सहायता नहीं पहुंचाएगी। यही इसका उत्तर है। साधु बोला आपने बहुत अच्छा कहा। जैसे ही चारों प्रश्नों के उत्तर राजा ने दिए, उसके चारों पुत्र राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गए और राजा अपने राजकुमारों को लेकर के नगर लौट गया। तो यही हम आज अपने समाज में देख रहे हैं। ये 4 प्रश्न हमारे समाज के ही प्रश्न हैं। जो कुछ हमारे समाज में हो रहा है उसी का प्रतिबिंब ये 4 प्रश्न थे, ये 4 उत्तर थे, जो हमारे घर घर में आज एक प्रश्न बनकर खड़े हैं। थैंक यू। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू।